नमस्कार। कैसे हो बच्चों? सब बहुत अच्छे होंगे। आपके एग्जाम चल रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मेडिटेशन भी कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे होंगे और खूब खुश रहना हमेशा। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे पावर ऑफ साइलेंस, मौन की शक्ति। मौन शब्द तो आपने सुना ही है और आप जानते भी हो कि मौन का मतलब होता है चुप होना, चुप रहना। यानी हम कहते हैं ना कि आज उसका मौन है या आज मेरा मौन है, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बोलूंगी नहीं, है ना। उसका मौन व्रत रखा है, दिन भर कुछ नहीं बोलना। तो मौन का मतलब हम क्या समझते हैं बच्चों? हमेशा जनरली कि मुंह से नहीं बोलना, है ना, शब्दों से नहीं बोलना। लेकिन यहाँ मौन दो तरह का होता है। हम पहले मौन का मतलब समझ लें कि ये मौन दो तरह का कैसे होता है। एक तो होता है जो जनरली हम समझते हैं कि शब्दों पे लगाम लगाना, यानी वाचिक मौन, जिसको हम वर्बल साइलेंस बोलते हैं या ओरल साइलेंस बोलते हैं, जिसमें हम शब्दों का उपयोग नहीं करते, यानी हम होठों को बंद कर लेते हैं, यानी कोई शब्द नहीं बोलते। तो ये तो हुआ वाचिक मौन, यानी शब्दों पर हमने उसको रोक लगा दी। दूसरा मौन, क्या आपने सोचा है बच्चों कि जब हम बोलते तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि कभी हमारी किसी से बहस हो गई या हमें किसी को कुछ बोलना है या कोई बात हो गई और हम उसको कुछ कह नहीं पाते, उस समय हमने शब्द तो अपने चुप कर लिए, है ना, शब्दों पे हमने लगाम लगा ली कि हम उससे बहस नहीं कर पाए या उसको कुछ कह नहीं पाए या जो स्थिति थी उसके बारे में हम उसको बता नहीं पाए, है ना, चुप हो गए, कुछ कह नहीं पाए। कहते हैं ना कि मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई, या मुझे ये कहना चाहिए था, मैं कह नहीं पाया, ये कह नहीं पाई, या मैंने ऐसे नहीं बोला, या ये बोलना चाहिए था, ये नहीं बोला, है ना। इस तरह की बहुत सारी बातें होती, तो हम उस वक्त कुछ कह नहीं पाते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन क्या हम उसके बाद भी चुप रहते हैं? मतलब कि हमने उस वक्त शब्दों से तो नहीं बोला, लेकिन हमारे अंदर मानसिक लेवल पर, मेंटल लेवल पर हमारी बक 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 हमेशा चलती रहती है। हम बहुत कुछ सारे दिन बोलते रहते हैं कि मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, मैंने ये बोलना चाहिए था, उसने ऐसा मुझे बोला, हमने उसको ऐसा ऐसा, सारे दिन हम उसके बारे में बात करते हैं। कहाँ बात करते हैं? अपने मन में। कोई भी बात होती है, कोई भी परिस्थिति होती है, चाहे वो हमारे लिए जरूरी है चाहे नहीं है, हमारे अंदर की बक 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 हमेशा चलती रहती है। तो हम शब्दों से तो मौन हो गए बच्चों, लेकिन हम मन से, मानसिक रूप से मौन नहीं हो पाते, और ये हम सबके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। आप ट्राई करके देखना, अपने आप को जज करके देखना कि हम शब्दों से मौन हो जाते हैं लेकिन मन से मौन नहीं हो पाते। और कई लोग तो, कई व्यक्ति तो शब्दों से भी मौन नहीं हो पाते। वो उन परिस्थितियों के बारे में जानते हैं, नहीं जानते, कहाँ उनको बोलना है, नहीं बोलना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या शब्द बोलना है, कुछ नहीं सोचते, लगातार बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ वो बोलते ही रहते हैं। हर चीज में वो की जानकारी हो चाहे नहीं हो, अननेसेसरी, अनावश्यक बातें वो बोलते ही रहते हैं, यानी अपनी अंदर की ऊर्जा को वो खर्च करते रहते हैं। तो हमें दोनों लेवल पर हमें मौन की आवश्यकता होती है। किस तरह से? क्योंकि जहाँ हमें जरूरत नहीं है, जहाँ हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ हमें चुप रहना इम्पोर्टेंट है। कि जब हमें लगता है कि उस बातों की या उस जगह बोलने की या उनके बीच में बोलने की या किसी भी तरह की जहाँ हमारी आवश्यकता है ही नहीं, या अगर हमने कुछ बोला तो भी हमारी शब्दों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी, तो हम अगर बोल रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी सामने वाले के लिए या उस परिस्थिति के लिए, तो हमें ऐसी जगह पर अनावश्यक हमें बोलना नहीं चाहिए, यानी हमें वहां पर मौन रहना चाहिए। किस तरह से? शब्दों के रूप से। लेकिन अंदर ही अंदर जो हमारे अंदर बहुत सारी अननेसेसरी बातें चलती रहती है, हमारी बकबक मन की जो चलती रहती है, हमें उससे मौन होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम मौन में जाते हैं तो हम सुनते हैं, सामने वाले की बातों को सुनते हैं। जब हम मौन होते हैं तो हम बाहर की परिस्थिति को, बाहर की बातों को, बाहर के लोगों की बातों को सुनते हैं। यानी यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों, हियरिंग और लिसनिंग।
दोनों में अंतर समझिए। हियरिंग तो सुनने की क्षमता, राइट, कि हम कितना सुन पाते हैं, और लिसनिंग, लिसनिंग का मतलब होता है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसको हम ढंग से सुने और समझे कि वो क्या बोल रहा है और उसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो जब हम सुनने की क्षमता तो हमें होती है, हम सुनते रहते हैं, सारी बातें सुनते रहते हैं, लेकिन लिसनिंग नहीं करते, है ना। ऐसे ही क्लास में भी होता है कि जब आपके अंदर मन की बकबक चलती रहती है ना, आप मौन नहीं होते, अंदर से शांत नहीं होते हो, तो आप जो भी पढ़ते हो, जो भी किसी ने आपको पढ़ाया है, किसी ने आपको बोला है, किसी ने आपको बताया, आप लिसनिंग नहीं कर पाते हो। क्योंकि जब आप लिसनिंग नहीं कर पाओगे तो आप रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। यहाँ भी दो चीज होगी, हमें रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना होगा। जब हम मौन में होंगे तो रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। रिएक्ट मतलब कोई भी बात हुई, आपने तुरंत कुछ बोल दिया, तुरंत एक्शन ले लिया, तुरंत उसका रिप्लाई कर दिया, फिर बाद में हम सोचते हैं कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे गुस्सा आया, किसी ने कुछ कहा, हमें गुस्सा आया, हमने तुरंत एक्शन में कुछ भी बोल दिया उसको, बाद में हम रियलाइज करते कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने क्या किया, रिएक्ट किया। हमें क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है कि जब हम लिसनिंग करेंगे तभी तो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। पहले हम समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, बिग पिक्चर को देखेंगे, तब जाके हम सोच समझ कर रिएक्ट करेंगे, है ना। तो उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में मैं एक अलग से वीडियो भी आपके लिए लेकर आ रही हूँ, तो हम उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ हम मौन के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें मौन सभी समस्याओं का हल है। जब हम मौन में जाते हैं, हम शांति का अनुभव करते हैं, जब हमारे विचार शांत होते हैं, तब हम उससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। एक प्रोसेस होती है मौन की। जब हम मौन में जाते हैं तो हम सारी परिस्थितियों को देखते हैं, अनुभव करते हैं, फिर उसके बारे में हमें बोध होता है, ज्ञान प्राप्त होता है कि वो परिस्थिति क्या है, क्यों है, कैसे है, उसके बारे में हमें नॉलेज होती है, बोध होता है। और उसके बाद जब बोध होता है तो हमें अवेयरनेस आती है ना, हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं कि अब हमें क्या करना है। जब हम जागृत अवस्था में आते हैं, जब हमारे सोचने समझने की क्षमता, पावर हमारी इंक्रीज हो जाती है, अवेयर हो जाते हैं हमारी परिस्थिति के रूप में, हर परिस्थितियों के लिए, तो फिर हम एक क्रिएट कर पाते हैं कोई भी चीज को, हम सृजनशीलता की अवस्था में आ जाते हैं। हम चाहे शब्दों के माध्यम से हमें रेस्पॉन्ड करना हो, या हमें कोई नए विचारों को लाना है, या हमें कुछ क्रिएट करना है, तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा, ये सब पॉसिबल होगा जब हम मौन में जाएंगे। ठीक है, तो मौन हमारे लिए शारीरिक अवस्था पे मौन होना, होठों से मौन होना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ऊर्जा बचा रहे हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा मौन होना हमारा मानसिक रूप से, अंदर से मौन होना। जब हम अंदर से मौन होंगे ना बच्चों, तभी हम कुछ क्रिएट कर पाएंगे, हम अच्छी नींद ले पाएंगे, हम शांति से किसी बात को, आप जब पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप अंदर से मौन होगे तो आप उसको समझोगे, पढ़ोगे, उस क्वेश्चन को समझ पाओगे, और उसका आंसर बहुत अच्छे क्रिएटिविटी से आप उसको दे पाओगे। आप क्लास में अगर पढ़ रहे हो तो आप जो पढ़ा रहा है टीचर है उसकी बातों को समझ पाओगे। लेकिन हम अगर अंदर से शांत नहीं है, हमारा कंटिन्यू हमारा जो चटपटर हमारा मन चलता रहता है, चैट चैट बॉक्स बना हुआ है हमारा माइंड, तो हम कुछ भी हम नहीं तो अंदर ले पाते, नहीं हम उसको समझ पाते, और वो चीज हमें याद भी नहीं रहती कि हमने क्या पढ़ा है, क्या क्लास में पढ़ा है। तो हमें मौन बहुत जरूरी होता है, और मौन से हमें स्ट्रेस भी रिलीज होता है, तनाव हमारा रिलीज होता है, क्योंकि ये जो मौन है वो हमारा जो हार्मोन, जो तनाव को कम करने वाला, जो मतलब जो तनाव को लाने वाला जो हार्मोन है कार्टिलस, वो हमारा कम होना शुरू होता है। तो इससे हम तनाव की स्थिति से भी बाहर आते हैं। जब हम स्ट्रेस लेवल से बाहर आते हैं तो हम बहुत कुछ समझते हैं, हम बहुत कुछ पाने की कोशिश कर पाते हैं, हम उसको पा पाते हैं, हमारे लक्ष्य तक हम पहुंच पाते हैं। और जब हम तनाव में नहीं होते, हम शांत होते, तो हमारे फिजिकल बॉडी पे भी उसका इफेक्ट होता है, हम फिजिकली भी फिट होना शुरू हो जाते हैं, अच्छी नींद ले पाते हैं, अच्छा सोच पाते। इसीलिए किसी ने कहा है कि जो मौन है वो अंतर्मन का संगीत है, और जो खामोशी है वो कोहराम मचाती है। यानी हमें ये दो चीजें और समझना है बच्चों, खामोशी, मौन, खामोशी और चुप्पी।
मौन होने का मतलब चुप्पी नहीं है। चुप्पी का मतलब क्या होता है कि जब हमें जरूरत होती है बोलने की, वहां भी हम नहीं बोलते, है ना। तो वो तो हुई चुप्पी। तो चुप्पी तो क्या है, दुर्बलता की निशानी, कि जहां हमें फाइट करनी है, बोलना है, अपनी बात को रखना है, सच्चाई बात को रखना है, अपना उसको जस्टिफाई करना है, तो वहां जहां हमें बात करनी है, जहां हमें शब्दों को कहते हैं ना तोल मोल के बोल, जहाँ हमें तोल मोल के बोलने की जरूरत होती है, अगर वहां भी हमने नहीं बोला तो हम उसको चुप्पी बोलते हैं। और एक होती खामोशी, यानी हम जानते बूझते सब कुछ करते हुए भी हम कभी कुछ नहीं बोल पाते, हम हमेशा खामोश हो जाते हैं, हम बोलना चाहते तो भी नहीं बोल पाते, तो वो होती खामोशी। तो खामोशी अंदर कोहराम मचाती है, वो अंदर ही अंदर आपकी जो होता है कि कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर शब्दों का वो गुबार बन के निकलता रहता है कि सारे दिन हम बोलते रहते हैं। वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जो मुंह से बोलकर चुप हो जाता है ना, तो लेकिन मुंह से बोलकर भी मुंह से बोलना भी कई बार खतरनाक होता है, क्योंकि इसी से हमारे रिश्ते खराब होते हैं। कई बार आपने देखा है कि जहाँ मौन की जरूरत है वहां अगर हमने मौन नहीं रखा तो हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर जब हम रिएक्ट कर जाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट करते, तो हमारे रिश्ते खराब होते हैं, हमारी मानसिक स्थिति हमारी बिगड़ने लग जाती है, हम हर परिस्थिति में पीछे होते चले जाते हैं, और लोग हमें पसंद नहीं करते कि हर वक्त कुछ न कुछ हमें बोल देता है, क्योंकि हम बाद में भले ही रियलाइज करें लेकिन उस वक्त हम बोल देते हैं। तो हमें न तो खामोश रहना है, न ही चुप रहना है ना, चुप्पी भी नहीं, खामोशी भी नहीं, हमें मौन होना है, मौन की शक्ति को समझना है कि हमें मौन का मतलब चुप्पी नहीं है, खामोशी नहीं है। इसीलिए किसी ने कहा है कि जो मौन है वो कविता का सौंदर्य है और खामोशी शायरी का दर्द है। तो हमें शायरी का दर्द नहीं बनना है, हमें मौन की स्थिति में जाना है, जो कि कविता का सौंदर्य लाती है, क्योंकि ये हमारे लिए सब तरफ से बेनिफिशियल है। जहाँ जरूरत है, अगर आपने थोड़ा सा मौन रख लिया तो हम बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, हम बहुत सारे रिश्तों से रिश्ते टूटने से हम बच सकते हैं, हम अपनी जो काम कर रहे हैं, जो लक्ष्य है उस पर कंसंट्रेशन कर पाते हैं, क्योंकि इधर उधर की बातों में हमारा ध्यान नहीं जाता, हम सिर्फ अपनी बातों पे, अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाते हैं, कंसंट्रेशन पावर हमारी बढ़ती है, क्योंकि हमारे विचार शांत हो जाते हैं, हमारे अंदर की बकबक शांत हो जाती है, तो हम पूरा पावर, पूरी एनर्जी जो हम फालतू की बातों में लगा देते हैं, वो सारा एनर्जी हम अपनी क्रिएटिविटी में लगाते हैं, हम पढ़ पाते हैं, अच्छा समझ पाते हैं, हम आगे के लक्ष्य को तय कर पाते हैं, सोच समझ के हम काम करना शुरू करते हैं, तो उससे हमारे रिश्ते भी सुधरते हैं और हमारा अपना व्यक्तित्व भी सुधरता है। और आपने देखा होगा कि जो पानी शांत रहता है ना, जब तालाब में आपने देखा होगा जब पानी शांत रहता है तो जो तला है उसका जो गहराई है वहां तक भी हम उसको देख पाते हैं। तो ऐसे ही जब आप शांत होते हैं अंदर से, जब मौन हो जाते हैं, आप जब शांति से स्थिर हो जाते हैं, तो आपके अंदर जो छुपी जो क्रिएटिविटी, जो पावर है, आप उसको समझ पाते हो, उसको देख पाते हो, या जो बाहर से जो भी परिस्थिति आई है उसकी बिग पिक्चर देख पाते हो। मैं अपने हर वीडियो में आपको बिग पिक्चर की बात करती हूँ बच्चों। बिग पिक्चर का मतलब होता है कि वो परिस्थिति, वो व्यक्ति हमारी लाइफ में क्यों आया, वो घटना हमें क्या सिखाने आई है, हमें उससे क्या सीखना है, ये सब हम समझ पाते हैं। तो ये बिग पिक्चर जब हम देख पाते हैं तो हम उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, हम उसको उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं। तो जब मन शांत होता है, तालाब शांत होता है, तो नीचे की एक एक चीज हमें क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती है। तो ऐसे ही अगर उसमें आप हलचल कर दीजिए, थोड़ी सी कुछ भी उसका पानी को हिला दीजिए या कुछ डाल दीजिए उसमें, कंटिन्यू आप कंकर डालते जाइए, तो वो पानी हलचल होता रहेगा, तरंगे उसमें उठती रहेगी, तो आप उसमें कुछ भी नहीं देख पाओगे। ऐसे ही आपके अंदर की स्थिति है कि अगर आप कंटिन्यू बोलते रहोगे अपने शब्दों के अंदर के शब्दों के, जो मौन के जो आपकी गिटर पिटर है वो अगर उसके अंदर डालते जाओगे, तो आपका जो मन है वो भी शांत नहीं रह पाएगा और आप अंदर की अपनी पावर को कभी पहचान नहीं पाओगे। तो क्या करना है आपको, आपको इसके लिए साधना करनी होगी। मौन एक दिन में नहीं आएगा। अगर हम सोचे कि हम मौन हो जाए, हम शांत हो जाए, हमारे विचारों को शांत कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। हम कोशिश करके मुंह पे तो ताला लगा लेंगे, है ना, लेकिन अपने मन को कैसे शांत करें। तो मन को शांत करने के लिए हमें साधना की जरूरत होती है। वो 1 या 2 दिन में नहीं आएगा बच्चों, वो प्रैक्टिस से आएगा। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, अवेयर होते जाएं अपनी परिस्थितियों के प्रति, अपने अंदर के थॉट्स को प्रति,
और ये सब कैसे आएगा? मेडिटेशन से। मेडिटेशन तो आपको करना ही है, सब कुछ मेडिटेशन से पॉसिबल है। जब आप थोड़ी देर अपना ध्यान, आप 5-10 मिनट 15 मिनट जितना आप बैठ सको, आप जब मेडिटेशन में बैठेंगे बच्चों, तो अपने आप आपके मन में शांति आएगी। और मेडिटेशन का पहला पड़ाव भी मौन है। जब आप मौन होना शुरू हो जाओगे, अंदर से शांत होना शुरू हो जाओगे, तो अपने आप ही आपका मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ भी प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी? आप अवेयर हो जाओ। हमें अपने मन की बकबक को शांत करना है, तभी हम सब कुछ पा सकते हैं। तो देखा ना, मौन की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, कितनी ज्यादा पावर है मौन की। जब शब्दों में इतनी ताकत है, तो मौन में कितनी ताकत होगी। मौन आपको भी बदल सकता है, अपने आप को भी, और पूरी दुनिया को भी बदल सकता है, सामने वालों को भी बदल सकता है। और जब आप अंदर से मौन होते हो ना बच्चों, तो वो आपके चेहरे पर झलकता है कि आप अंदर से कितने शांत हो, है ना, कितने स्थिर हो। अगर आपके अंदर हलचल है, तो आपका फेस बता देता है कि आपके अंदर कोई हलचल चल रही है। तो अब से आप क्या प्रैक्टिस करेंगे? मौन होने की प्रैक्टिस करेंगे। कहाँ से मौन? शब्दों से भी, और अंदर से भी, मन से भी, वर्बली भी और वोकल भी, शब्दों से भी और मेंटल साइलेंस भी आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और दोनों का बैलेंस बनाकर जब हम चलेंगे कि कहाँ कब क्या हमें बोलना है, इसके प्रति अब अवेयर हो जाएंगे, तो हम बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, अब से मौन होना शुरू करें, मौन की प्रैक्टिस, मौन की साधना शुरू करें। गौतम बुद्ध ने भी मौन के 5 साइलेंस के 5 चरण बताए। पहला चरण उन्होंने बताया, हमें 5वें चरण तक तो नहीं, हम 2 चरण भी अगर अपना लेंगे तो हम बहुत कुछ पा लेते हैं। तो पहला चरण उन्होंने बताया कि कंठ लेवल पर साइलेंस होना, यानी शब्दों से साइलेंस होना, कि कहाँ क्या जरूरत है, बस उतना ही बोलेंगे। जब आप ऐसे उतना ही बोलेंगे, तो आपके शब्दों में दम होगा, लोग आपकी बातों को सुनेंगे कि नहीं, ये जो बोलता है वो सॉलिड होता है, बहुत उसमें दम होता है, वो कुछ अच्छी बात कहता है। अगर हर दिन बकबक बकबक करते रहेंगे, तो कोई भी हमारी बातों पर ध्यान नहीं देगा। तो आपकी बातों में पावर आएगी, बातों में वजन होगा जब भी आप बोलेंगे, क्योंकि तोल मोल के बोलेंगे आप, है ना। तो पहले कंठ लेवल पर मौन होना शुरू हो। दूसरा, मन से आप मौन होना शुरू करें। उसके बाद तो ऑटोमेटिक जो भी आगे की चरण है, वो अपने आप आपको प्राप्त होते जाएंगे। तो बच्चों, क्या करना है? मेडिटेशन करना है। और आप अभी तक मेडिटेशन कर रहे होंगे, मेरे सारे वीडियो देख रहे होंगे। तो बच्चों, खूब पढ़ाई करें, खूब मेडिटेशन करें,